मैं एक नामर्द देश की नामर्द पुरुष हूँ। हाँ, नामर्द, क्योंकि इस देश में हम बस मोमबत्ती उठाना जानते हैं, मेडिकल मार्च निकालना जानते हैं, 2 दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना जानते हैं, लेकिन एक बेटी को इंसाफ दिलाना नहीं जानते। मुझे सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि मैं वो सच बोलूंगा जो आप सुनना नहीं चाहते। सवाल सीधे डिप्टी सीएम से। गृह विभाग भी उन्हीं के पास, पुलिस भी उन्हीं के अधीन में, तो फिर क्यों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों शुरुआती जांच को गलत दिशा दी गई? क्यों बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं? एक छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी, सपनों के साथ पटना आई थी और उसी पटना में उसके पीरियड के दौरान उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। अगर ये जंगल राज नहीं तो फिर क्या है? मामला पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है, जहां जहानाबाद की रहने वाली एक छात्रा नीट की तैयारी कर रही। 1 जनवरी परिवार के साथ नया साल मनाने गई। 5 जनवरी हॉस्टल वापस लौटी, फोन कर बताई मैं ठीक से पहुंच गई। 6 जनवरी की रात आखिरी बार बात हुआ। 7 जनवरी छात्रा बेहोश हालत में मिली, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। करीब 3 दिन इलाज चला और 11 जनवरी की उसकी मौत हो गई। 12 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ। पहली रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। शरीर पर कई खरोच और चोट के निशान, सिर पर भी चोट। डेड इंजरी कैसे हुई? हालात इतनी खराब थी कि छात्रा ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। एक लेडी डॉक्टर ने बताया कि जब छात्रा को लाया गया तब ब्लीडिंग हो रही, जो पीरियड के दौरान होने जैसा लग रही, लेकिन डॉक्टर ने ये भी साफ कहा पीरियड के दौरान सेक्सुअल असॉल्ट की मेडिकल जांच तकनीकी रूप से प्रभावित हो सकती है, खासकर स्वैब टेस्ट में। यानी रिपोर्ट क्लीन आना सच्चाई न होने का सबूत नहीं होता। पुलिस की भूमिका सवाल के घेरे में। परिजनों का आरोप है डॉक्टर पहुंचने से पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई। पुलिस ने शुरुआत में मामलों को दबा के ओवरडोज की दिशा देने की कोशिश की। परिवार को पैसे देकर चुप कराने की बात भी सामने आई। जब परिजनों ने सबको सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, तब जाकर केस दर्ज हुआ। करीब 150 लोगों पर मामला दर्ज होने की बात सामने आई। क्या यह आत्महत्या थी? पीड़िता के पिता साफ कहते हैं मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई है। उनका आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधक कुछ लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सीधे डिप्टी सीएम से। गृह विभाग भी उन्हीं के पास, पुलिस भी उन्हीं के अधीन में, तो फिर क्यों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों शुरुआती जांच को गलत दिशा दी गई? क्यों बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं? जब उन्हें गृह विभाग सौंपा गया था तब बड़े बड़े दावे किए गए थे, क्राइम खत्म कर देंगे। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। इतना सोच करता हूँ साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। लेकिन हकीकत ये है रेप, मर्डर, महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। परिजनों की मांग मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, दोषी आरोपियों को सख्त सजा मिले, उन पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने केस को गलत एंगल देने की कोशिश की। आज सवाल किसी एक छात्रा की नहीं है, सवाल बिहार की हर बेटी की सुरक्षा का है। अगर अब भी हम चुप रहे तो अगली खबर किसी और के घर से आएगी, आपके भी घर से आ सकती है। मैं एक नामर्द देश की नामर्द पुरुष हूँ। हाँ, नामर्द, क्योंकि इस देश में हम बस मोमबत्ती उठाना जानते हैं, मेडिकल मार्च निकालना जानते हैं, 2 दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना जानते हैं, लेकिन एक बेटी को इंसाफ दिलाना नहीं जानते। जब बेटी जिंदा होती है तो हम चुप रहते हैं, और जब वो मर जाती है तो हम मोमबत्ती जलाकर खुद को अच्छा इंसान समझ लेते हैं। मैं भी उसी नामर्द समाज का हिस्सा हूँ जो सिस्टम से डरता है, जो सच बोलते हुए कांपता है। इसीलिए आज मैं आपसे एक बात साफ कह रहा हूँ, मुझे सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे फॉलो मत करना, क्योंकि मैं वो सच बोलूंगा जो आप सुनना नहीं चाहते। मैं हर बार कड़वी सच्चाई लेकर आऊंगा, वो सच्चाई जो सिस्टम को चुभेगी, वो सच्चाई जो नामर्दों को शर्मिंदा करेगी। अगर आपको भी मीठा झूठ चाहिए
तो आगे बढ़िए, लेकिन आपको सच चाहिए तो मेरा साथ देना होगा। मैं हूँ रजनीश देवीश और हर बार सच्चाई लेकर आता रहूंगा।